राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं जो आपको कथा सुना रही हूँ, वो कथा कुछ अनोखी है, क्योंकि इस कथा में प्रेम की परिभाषा को दर्शाया गया है। दोस्तों, पहले का प्रेम और आज के युग अर्थात आज के समय का प्रेम बिल्कुल अलग है। पहले कोई स्त्री किसी पुरुष को अगर पसंद करती थी, तो वह उसे अपना पति समझकर उसी से शादी करती थी अर्थात विवाह करती थी। वो किसी और को अपना पति नहीं बनाती थी, चाहे उस स्त्री को आजीवन कुंवारी ही क्यों न रहना पड़े। लेकिन पुरुष का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी पत्नी को प्रेम दे। दोस्तों, आज की कथा भी कुछ इसी बात पर आधारित है। दोस्तों, चंद्रदेव जिनकी हम पूजा करते हैं, वो चंद्र भगवान कितने सुंदर हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कृष्ण पक्ष की परछाई पड़ती है, तो उनका रंग रूप धूमिल पड़ने लगता है अर्थात उनका तेज कम होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, यह चंद्र देव के साथ इसलिए हुआ कि प्रजापति राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था। और ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए मैं आज वो कहानी आपको सुनाती हूँ। तो बात तब की है जब चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड आ गया था और उनकी सुंदरता को देखकर उनके ऊपर कोई भी मोहित हो जाता था, क्योंकि चंद्रदेव बहुत ही सुंदर मनमोहित रूप वाले थे। उनके इस रूप को देखकर प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां उनसे प्रेम कर बैठी। जब राजा दक्ष को यह बात पता चली, तो वह अपनी पुत्रियों को समझाया कि एक इंसान के पीछे इतना पागल प्रेम अच्छा नहीं है। तुम सभी एक ही पुरुष से प्रेम कर रही हो, यह सही नहीं है। वो अगर तुम सभी से अगर एक समान प्रेम नहीं किया, तब क्या करोगी? लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां बोली, पिताजी, हमने चंद्रदेव को अपना पति स्वीकार कर लिया है और हम उन्हीं से विवाह करना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन अपने पति मान लिया है और हम बहनें मन से चंद्रदेव को अपना पति मान लिया अर्थात स्वीकार कर लिया है। तब उनके तर्क के आगे राजा दक्ष अपनी पुत्रियों की बात मान गए और चंद्रदेव से उनका विवाह करा दिया। कुछ समय तो अच्छा रहा। राजा दक्ष की 27 पुत्रियों को समान प्यार मिला, लेकिन कुछ समय बाद चंद्रदेव का झुकाव राजा दक्ष की बेटी रोहिणी पुरी पर ज्यादा रहता था। इस बात से बाकी 26 पुत्रियां चंद्रदेव से नाराज रहने लगी, लेकिन इस बात से चंद्रदेव को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना ज्यादा समय प्रेम सभी रोहिणी को देने लगे। इस बात से बाकी बहनें नाराज होकर अपने पिता दक्ष के पास गई और चंद्रदेव की शिकायत किया। राजा दक्ष चंद्रदेव को समझाया कि रोहिणी की तरह मेरी अन्य बेटियां भी तुम्हारी पत्नी हैं। तुम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। तुम सभी पत्नियों को एक समान प्रेम करो। तुम सभी के साथ समानता की भावना रखो। चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की बात तो सुनी, लेकिन फिर भी वो रोहिणी के प्रेम में इतने डूब गए कि राजा दक्ष की बात भूल गए और उनकी बाकी पुत्रियों के साथ वही पुराना व्यवहार करने लगे। जब राजा दक्ष को यह बात पता चली, तो वह चंद्रदेव से बहुत कुंठित हो गए और चंद्रदेव से कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड हो गया है। तुम अपने रूप के घमंड में डूब गए हो। जाओ, मैं तुम्हें 6 रोग का श्राप देता हूँ। राजा दक्ष के श्राप देते ही चंद्रदेव का रूप, उनकी शोभा छिन्न हो गई। इस श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज अर्थात उनकी रोशनी छिन्न अर्थात कम होने लगी। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वो भगवान शिव की शरण में गए और उनकी घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव की आग्रह से वह सोमनाथ में जाकर भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर काफी वर्षों तक तप किया। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि तुमने गलती किया है। लेकिन अगर अब तुम राजा दक्ष की सभी पुत्रियों को समान प्रेम कर रही हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा के लिए अमर रहोगी। साथ ही कृष्ण पक्ष पर अर्थात कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला तुम्हारी क्षीण होगी अर्थात कम होती जाएगी, लेकिन
पुनः शुक्ल पक्ष आने पर उसी क्रम में तुम्हारी एक-एक कला बढ़ती जाया करेगी। दोस्तों, इसलिए अमावस्या के दिन चंद्रदेव नहीं दिखते हैं और पूर्णिमा के दिन वो अपनी पूरी सुंदरता अर्थात अपने पूर्ण रूप में रहते हैं, अर्थात अपने पूरे तेज में रहते हैं। दोस्तों, इस आशीर्वाद मिलने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो सोमनाथ में सदा के लिए विराजमान हो जाए। तभी से सोमनाथ में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और तभी से सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग की पूजा होने लगी। दोस्तों, चंद्रदेव को अपनी गलती पता चलते ही उन्होंने उस गलती से सीख लिया, अर्थात अपनी गलती को सुधार लिए। इसलिए अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे जल्दी ही ठीक कर लीजिए। भगवान आपकी सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।